अक्षय कुमार, कंगना रनौत, युवराज सिंह समेत कई बड़े सितारे के बारे में क्यास लगाया जा रहा है कि वो इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि गौतम गंभीर इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। सनी देओल गुरदासपुर से बीजेपी सांसद हैं, हेमा मालिनी बीजेपी से सांसद हैं, पवन सिंह को भी बीजेपी मैदान में शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उतार सकती है। इस बार यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से हाई प्रोफाइल सीटों पर किसे और क्यों उतारा जा सकता है, चलिए पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले सवाल ये उठ रहा है कि क्या अक्षय कुमार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। हालांकि अभी तक अक्षय कुमार या बीजेपी की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी में इस पर विचार हो रहा है। सियासी गलियारों में एक और नाम है जो बहुत जोरों पर है, वो है कंगना रनौत। बताया जा रहा है कि कंगना इस बार चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने हिंट भी दिया था कि यही समय है और सही समय है। वहीं बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे युवराज सिंह, ये न्यूज़ भी काफ़ी वायरल हो रही थी। इस बात की अटकलें जोरों शोर से लगाई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव में युवराज सिंह गुरदासपुर से लड़ सकते हैं। युवराज सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ने की चर्चाओं को अफवाह बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इन अटकलों का खंडन किया। युवराज सिंह ने लिखा कि मीडिया रिपोर्ट के विपरीत मैं गुरदासपुर से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। फिलहाल सनी देओल गुरदासपुर से बीजेपी सांसद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द ही जारी कर सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पार्टी ने कुल 543 लोकसभा सीटों में से करीब 155 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। पहली सूची में कुछ हाई प्रोफाइल नेताओं के नाम भी शामिल हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी उन सांसदों पर दांव नहीं लगाएगी जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में नहीं उतारा जा सकता है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बीजेपी पार्टी 60 से 70 सांसदों के टिकट रद्द कर सकती है। पीएम मोदी की पार्टी द्वारा कुछ नए और लोकप्रिय चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है, इसकी उम्मीद की जा रही है। अब बात करते हैं बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची में कौन कौन हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः अपने गढ़ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी की अहम बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश की 80 में से 50 सीटों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि इसमें से 6 सीटें उत्तर प्रदेश में गठबंधन सहयोगियों को दी गई है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो बीजेपी बंगाल के आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मैदान में उतार सकती है। वहीं तमिलनाडु से सबसे पहले उम्मीदवारों में तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई का नाम भी शामिल हो सकता है। वहीं केरल की बात करें तो वी मुरलीधरन केरल के तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो बीजेपी नेता मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं और उम्मीदवारों की पहली सूची में उनका नाम शामिल हो सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट भोपाल से भरी जा सकती है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में क्रमशः गुना शिवपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। तेलंगाना की बात करें तो बीजेपी की बैठक में तेलंगाना की 17 सीटों में से 4 से 5 सीटों पर उम्मीदवारों पर चर्चा हुई है। पहली सूची में 3 मौजूदा सांसदों जी किशन रेड्डी, बंदी संजय कुमार और अरविंद धर्मपुरी को भी फिर से टिकट मिल सकता है। वहीं असम की बात करें तो असम की 14 में से 11 सीटों में से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। असम में सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों एजीपी और यूपीपीएल के लिए भी निर्धारित की गई हैं। एजीपी बारपेटा और धुबरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि यूपीपीएल कोकराझार सीट से अपना उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है। उत्तराखंड की बात करें तो सीईसी में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर चर्चा हुई और पार्टी की पहली सूची में नामों की घोषणा की जा सकती है। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी हाई प्रोफाइल सीट पर
किस किस उम्मीदवार को टिकट देती है। आपको क्या लगता है किस किस उम्मीदवार को कहां से टिकट मिल सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।